गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश सर, आपका एसएसटी टीचर। जैसा कि कुछ दिनों से आप लोगों का फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम चल रहा था, आशा करता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही कड़ी मेहनत करके एग्ज़ाम को दिया होगा और ये भी आशा करता हूं कि आप लोग एक बेहतर मार्क्स लाकर एक उचित मुकाम पर पहुंचेंगे। कोरोना जैसी इस महामारी बीमारी के कारण जो पढ़ाई में हम लोगों को ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसके एवज़ में इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोगों को एक बेहतर एवं गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए जो मॉडर्न पब्लिक इंग्लिश स्कूल के तरफ से ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ये बेहद ही कारगर साबित हुई और आगे भी साबित होगी। तो आज हम लोग क्लास 5 के एसएसटी में लेसन 4 मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। मेजर लैंडफॉर्म्स, मुख्य भू आकृति। द अर्थ इज़ ए यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। हमारा जो अर्थ है एक सोलर सिस्टम में एक अनूठा ग्रह है। इट्स सरफेस इज मेड ऑफ लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज। हमारे अर्थ की जो सतह है ये एक बड़े से भू जमीन का एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा और जल निकाय से बना हुआ है। About 29% of the Earth's surface is land and about 71% is underwater. अर्थ का जो है 29% भाग जमीन है और 71% जो भाग है वो पानी में है। We have already studied that the earth is divided into large land masses called continents and large water bodies called ocean. जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अर्थ को जो है विभाजित किया गया है, धरती को विभाजित किया गया है एक बहुत बड़े भूभाग में जिसे हम महादेश कहते हैं और एक बहुत बड़े जल निकाय के रूप में जिसे महासागर कहा जाता है। लैंड फॉर्म्स, भू आकृति। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। धरती का जो सतह है वो हर एक जगह समान नहीं है। इफ़ यू लुक एट द लैंड सरफेस फ्रॉम एन एरोप्लेन, अगर हम हवाई जहाज के माध्यम से ऊपर से देखते हैं धरती के सतह को, वी कैन सी ए लॉट ऑफ रेज्ड एंड लो लैंड्स। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे ज़मीन का जो सतह है वो एक गड्ढे के रूप नीचे ऊपर की तरफ जमीन जो है दिखता है। दीज आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स। यही जो है भू आकृति है। सम एरियाज आर फ्लैट लो एंड सम आर ए लिटिल हाई अबव द सी एंड सम लैंडफॉर्म्स आर वेरी हाई अबव द सी लेवल। तो कुछ क्षेत्र जो चपटे दिखाई देते हैं, कुछ नीचे दिखाई देते हैं, कुछ जो है समुद्र से कुछ ऊपर दिखाई देते हैं और कुछ जो है भू आकृति वो समुद्र के निचले तल से, समुद्र की सतह से भी ऊपर दिखाई पड़ते हैं। सम मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ आर माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स एंड डेजर्ट्स। कुछ जो मुख्य भू आकृति हैं पृथ्वी के वो पहाड़ हैं, पठारे हैं, मैदाने हैं, नदियां हैं और रेगिस्तान है। माउंटेन्स, पहाड़ी। द माउंटेन्स आर द एलिवेटेड पार्ट्स ऑफ द अर्थ्स सरफेस। पहाड़ जो है वो पृथ्वी के सतह का ऊंचा हिस्सा है। दे आर अबाउट 900 मीटर्स हायर देन द सराउंडिंग एरियाज। वे आसपास के क्षेत्रों से लगभग 900 मीटर ऊंचे होते हैं। द माउंटेन्स यूजुअली हैव स्टीप स्लोप्स, शार्प साइड्स एंड पीक्स। पहाड़ों में खड़ी ढलान, तीखी भुजाएं और शिखर पाए जाते हैं। हिल्स आर ऑल्सो हाई एरियाज ऑफ लैंड। ये जो हिल्स हैं, पहाड़ी चोटी जो हैं, ये भूमि के ऊंचे क्षेत्रों में होते हैं। ये जो है हिल्स, ये भूमि के जमीन के ऊपरी क्षेत्रों में भी होते हैं। दीज आर स्मॉल माउंटेन्स। ये छोटे पहाड़ कहलाते हैं। माउंटेन्स आर ऑफन ज्वाइंट टुगेदर इन अ लाइन और सीरीज। पहाड़ जो है ये अक्सर एक पंक्ति या श्रृंखला में एक साथ जुड़े हुए होते हैं। इट इज़ नॉन एज ए माउंटेन रेंज। इसे पर्वतीय श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इज द हिमालय।
सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय है। द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक। जो सबसे ऊपरी माउंटेन के, पहाड़ी के जो सबसे ऊपरी जो भाग होते हैं उसे पीक यानी कि शिखर कहा जाता है। माउंटेन्स डिफर इन हाइट एंड शेप। पहाड़ जो है वो ऊंचाई और आकार में भिन्न भिन्न होते हैं। ऑल दिस वेरिएशंस डिपेंड अपॉन द एज ऑफ द माउंटेन्स। ये जो सभी प्रकार के जो परिवर्तन हैं ये पर्वतों के एज पर, युग पर निर्भर करते हैं। अकॉर्डिंगली द माउंटेन कैन बी यंग हिमालयाज और ओल्ड अरावलीज। इसके अनुसार जो यंग माउंटेन्स हैं वो हिमालयाज हैं और जो प्राचीन वो अरावली पर्वत है। द यंग माउंटेन्स आर हाई एंड हैव शार्प फीचर्स। जो यंग माउंटेन है, जो युवा पर्वत है, वो ऊंचे होते हैं और इनकी जो विशेषताएं हैं वो ये है कि वे नुकीली होती हैं। द ओल्ड माउंटेन्स आर लो एंड हैव राउंडेड फीचर्स। पुराने पहाड़ नीचे, और उसकी विशेषताएं हैं कि वो नीचे और गोलाई होती है। फीचर्स ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों की विशेषताएं। द माउंटेन्स डू नॉट परमिट हॉट और कोल्ड विंड्स टू इंटर देयर एरिया। पहाड़ें जो है वो अपने इलाके में गर्म या ठंडी हवाओं को आने से या घुसने से उसे रोकती है, वो घुसने नहीं देती है। द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स हैव थिक फॉरेस्ट एंड रिच ग्रासलैंड्स। पहाड़ों की ढलान पर घने जंगल होते हैं और घास के घने मैदान भी होते हैं। Due to the steep slopes and extreme cold, the mountainous regions of the world are generally thinly populated. खड़ी ढलान और अत्यधिक ठंड के कारण विश्व के पहाड़ी क्षेत्रों की आबादी प्रायः कम होती है। The snow-filled mountains are the source of many rivers. बर्फ से भरे पहाड़ कई नदियों के स्रोत हैं। These rivers provide water to many areas on the earth. ये नदियाँ पृथ्वी के कई क्षेत्रों में पानी देती हैं। The higher altitudes of the mountains remain covered with snow for a better part of the year. पर्वत की अधिक ऊंचाई वर्ष के अधिक अच्छे भाग के लिए बर्फ से वो ढकी रहती है। जो पर्वत की जो अधिक ऊंचाई होती है वो इस वजह से वो जो पूरी जो वर्ष है ये बर्फ से पूरा पहाड़ जो है ये ढका हुआ रहता है। So the vegetation in these parts is scanty. इस प्रकार इन भागों की में जो वनस्पति जो है वो बहुत ही कम होती है। Many health centers and tourist resorts have developed in the mountains. पर्वतों में अनेक स्वास्थ्य केंद्र एवं पर्यटन स्थलों का विकास हुआ है। Plateaus, पठार। Plateaus are also highlands but they have a flat top. पठार भी एक पहाड़ी होते हैं लेकिन उनके पास एक फ्लैट टॉप होता है, एक चपटा। सो इसलिए दे आर ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड। इसलिए इन्हें टेबल लैंड के रूप में भी जाना जाता है। प्लेट्यूज आर एक्सटेंसिव एंड टुगेदर विथ enclosed basins they cover about 45% of the earth's land surface. पठार जो होते हैं वो व्यापक होते हैं और साथ ही संलग्न घाटियों में वे धरती की लगभग 45% भूमि की सतह को वो कवर करते हैं। प्लेट्यूज आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द कंटिनेंट्स। पठार लगभग सभी महाद्वीपों में जो है ये पाए जाते हैं। फीचर्स ऑफ प्लेट्यूज, पठार की जो विशेषताएं हैं क्या हैं? तो प्लेट्यूज इज ट्रॉपिकल एरियाज आर गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पठार बढ़ती फसलों के लिए ये एक अच्छे रूप में जाने जाते हैं। सम प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। कुछ पठार खनिज संसाधनों में समृद्ध हैं। सम प्लेट्यूज आर एक्सट्रीमली लार्ज एंड कवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। कुछ पठार बहुत बड़े होते हैं और लगभग सैकड़ों किलोमीटर तक होते हैं। द वेजिटेशन इन प्लेट्यूज डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन। पठारों में वनस्पति क्षेत्र से क्षेत्र में अलग अलग होती है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होती है। लो प्लेट्यूज आर ऑफन
फार्मिंग रीजन्स, नीचे पठारों में खेती जो होता है वो अक्सर खेती होती है, फार्मिंग होती है। वाइल हाई प्लेट्यूज आर यूजुअली सुटेबल फॉर द रियरिंग ऑफ कैटल एंड शीप, जबकि उच्च पठार आमतौर पर पशुओं और भेड़ों के पालन के लिए उपयुक्त होते हैं। फैक्ट रीजन में इसमें तथ्य में क्या हम पढ़ेंगे कि द हाईएस्ट प्लेट्यूज तिब्बतन प्लेट्यू इन द वर्ल्ड सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन ऑल साइड, सबसे जो ऊंची जो पठार है वो तिब्बत पठार है जो चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ है। प्लेन्स, मैदान। प्लेन्स आर lowlands that extends over thousands of kilometers. मैदान की तराई जो है हजारों किलोमीटर से भी अधिक ये फैली हुई है। There are no great changes in elevation across plains. मैदानों में ऊंचाई में कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। They are generally fertile because of rivers flowing through them. इनको प्रभावित होने वाली नदियों के कारण ये प्रायः जो है ये उपजाऊ होते हैं। द प्लेन अलॉन्ग द सी कोस्ट आर कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स। समुद्र तट के साथ मैदानों को तटीय मैदान कहा जाता है। प्लेन्स कैन बी फाउंड अराउंड द सी और इन द इंटेरियर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। मैदान समुद्रों के आसपास या महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों में पाया जा सकता है। फीचर्स ऑफ प्लेन्स, मैदानों की विशेषताएं। प्लेन्स इन द रिवर वैलीज हैव फर्टाइल सॉइल्स एंड thus are useful for growing a large variety of crops. नदी घाटियों में मैदानों की भूमि उपजाऊ होती है और इस प्रकार कई किस्म की फसलें पैदा करने में उपयोगी होती है। Plains are also useful for developing irrigation facilities, industries and various means of transport. मैदानी क्षेत्र सिंचाई सुविधाओं, उद्योगों और परिवहन के विभिन्न साधनों के विकास के लिए ये उपयोगी है। Many towns and cities are located in the plains. कई जो है शहर और कस्बा जो है ये मैदानों में स्थित है। Plains are thickly populated. मैदानों में घनी आबादी होती है। Rivers, नदियाँ। River is a big channel of water. नदी जो है पानी का एक बड़ा चैनल है, मतलब एक बहुत बड़ा एक नाला। चैनल में आप यहाँ नाला भी जोड़ सकते हैं कि बहुत बड़ा एक नाला है पानी का। Many streams join together to form a river. बहुत सारे धाराएं मिलकर एक साथ नदियाँ बनाती हैं। The point where the river start is called its source. और जिस बिंदु पर नदी शुरू होती है उसे स्रोत कहा जाता है। The point where it ends is called its mouth. और जिस बिंदु पर नदियाँ समाप्त होती है उसे उसका मुंह कहा जाता है। A river usually begins in the mountains and ends its journey in a sea or an ocean. आमतौर पर नदी पहाड़ों से शुरू होती है और समुद्र या महासागर में अपनी यात्रा समाप्त करती है। During the course of this journey, it passes through 3 different stages. इस सफ़र के दौरान यह 3 विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है। The first stage of the river is its upper or youthful stage. नदी का पहला भाग youthful या उसे अपर या ऊंचा होता है। In this stage, the river flows rapidly down the mountain slopes and cuts through the mountains, forming a V-shaped valley, waterfalls, rapids and canyons. इस चरण में नदी पहाड़ी ढलानों से तेजी से नीचे प्रभावित होती हुई पहाड़ी क्षेत्र में कट कर वो आगे बढ़ती है। एकदम बहुत ही तेजी से यह नीचे उतरती है। द सेकेंड स्टेज और द मैच्योर स्टेज ऑफ द रिवर बिगिंस एज इट इंटर्स द प्लेन्स। और दूसरा स्टेज में क्या है कि इसमें ये मैदानी इलाकों में जाने के साथ ही नदी का दूसरा जिसे परिपक्व मैच्योर स्टेज कहते हैं कि परिपक्व चरण प्रारंभ हो जाता है। हियर इट स्वेल्स एंड बिकम्स ब्रॉड एज इट इज ज्वाइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज। इस चरण में नदी की गति कम हो जाती है।
ये कम हो जाती है और अपनी जो सहायक नदियां हैं उससे वो जुड़ती है. The speed of the river decreases in this stage. In this stage, the river makes meanders or loops. इस तरह नदी विपत्र या एक फंदा बनाती है ट्रिब्यूटरी से, अपने सहायक नदियों से मिलकर. द थर्ड स्टेज ऑफ द रिवर इज ऑल्सो नोन एज द ओल्ड स्टेज. और नदी के तीसरे चरण को पुरानी अवस्था भी कहा जाता है. इन दिस स्टेज, इस अवस्था में द रिवर फ्लो स्लोली एंड मोस्ट ऑफ द रिवर्स फॉर्म डेल्टास बिफोर ज्वाइनिंग सीज. इस अवस्था में नदी धीरे धीरे बहती है और अधिकांश नदियां समुद्र में जाने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है. उसके बाद आते हैं हम लोग डेजर्ट्स, रेगिस्तान. डेजर्ट्स आर लार्ज एरियाज ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड. रेगिस्तान जो है एक भूमि का बड़ा हिस्सा है जो पूरा रेत से ढका हुआ रहता है. सम डेजर्ट्स आर कवर्ड बाय ह्यूज सैंड ड्यून्स. कुछ मरुस्थल विशाल बालू टिब्बों से ढके हुए होते हैं. बट देयर आर मैनी अदर डेजर्ट्स विच इंक्लूड्स रॉकी सरफेसेस. लेकिन कई अन्य रेगिस्तान हैं जिनमें चट्टानी सतहें भी शामिल हैं. बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स, कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट्स. ये दो तरह के रेगिस्तान होते हैं, ठंडे और गर्म रेगिस्तान. डेजर्ट्स रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल एंड एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टेम्परेचर. रेगिस्तान में बहुत ही कम वर्षा होती है और इसका जो एक्सट्रीम जो है इसका टेम्परेचर है, एक्सपीरियंस, ये इसका जो अनुभव है, इसका जो तापमान का एक गर्म होता है, दिन में गर्म का वातावरण का अनुभव होता है और रात में जस्ट इसके विपरीत होता है, ये ठंड हो जाती है. बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन देयर आर लिमिटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन डेजर्ट्स. और इसका जो कारण है, अत्यधिक इसकी परिस्थितियों के कारण जो होता है ये है, यहाँ पे बहुत ही कम पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं. फीचर्स ऑफ डेजर्ट्स, रेगिस्तान की विशेषताएं. द डेजर्ट एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम क्लाइमेट. रेगिस्तानों में एक एक्सट्रीम जलवायु, चरम जलवायु का अनुभव होता है. द डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड इन दिस एरियाज. यहाँ पे दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं. कैक्टी एंड डेट पाम्स आर डेजर्ट प्लांट्स. कैक्टी और ये जो डेट प्लांट्स है, डेट पाम्स है, ये यहाँ के रेगिस्तानों के पौधे हैं. ओएसिस आर स्मॉल वाटर पूल्स दैट स्प्रिंग अप एट सम प्लेसेस इन द डेजर्ट. ओएसिस ये छोटे छोटे पानी के एक तालाब होते हैं जो रेगिस्तानों के कुछ इलाकों में ये पाए जाते हैं.